I am Diksha Bhargav and welcome you all to my channel, that is Your Body, right? So hey buddy, today I would like to share something about my channel, that is YouTube Your Body. So my channel give you the content of science from 9 to 10 and 6 to all content of all subject is available in my channel. Okay, so today we will learn about न्यूट्रिशन. आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज. सो मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. So today first we study about nutrition. Nutrition क्या होता है? What is the need for nutrition? जो भी खाना हम खाते हैं, हमारा खाना कैसे यूटिलाइज होता है, राइट? अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो वी नो दैट हमें एनर्जी मिलेगी, राइट? वी गेट एनर्जी एंड व्हाट एल्स हम उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं. वी शुड नो अबाउट दैट, राइट? सो न्यूट्रिशन इज द mode of taking food by an organism and utilization by the body. हमने कुछ भी खाना खाया और हमारी बॉडी ने उसे यूटिलाइज किया, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोला, right? So for example, we can take the example of this guy who is eating food, right? हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इस बच्चे का जो कि खाना खा रहा है. अब आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन से दो चीजें होती है, दो नहीं हम कह सकते हैं बहुत फायदे होते हैं. हम फॉर एग्जाम्पल इफ वी ईट फूड, राइट, वी नो दैट ग्रोथ अगर हम जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे हमारी ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी, राइट? सिमिलरली इफ हमारी बॉडी में कहीं भी डैमेज होता है तो वो डैमेज को रिपेयर करने का जो एक प्रोसेस होता है उसमें न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अब नेक्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. इफ अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो वी विल गेट द एनर्जी टू रन, right? We will get the energy to play different several games, right? So we should take proper nutrition, right? One more thing I want to clear here कि जो न्यूट्रिशन होता है, हम कह रहे हैं कि फूड ले रहे हैं. अब फूड में अगर हम कहें कि फूड में तो बहुत सारी चीजें आती है, हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं एंड सो ऑन. तो जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. वी आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट. हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ और इन द फॉर्म ऑफ और हेल्प टू रिपेयर डैमेज, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इस सारी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. ओके, नेक्स्ट we will know the mode of nutrition or different type of nutrition. दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. There are two type of nutrition. First autotrophic and next heterotropic nutrition. The mode of nutrition in which organism make their own food. ऐसा मोड या ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है, उसको उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है प्लांट, राइट? हम जानते हैं, हम नॉर्मली हर जगह हम देखते हैं कि प्लांट देखते हैं, राइट? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और वी ऑलरेडी नो द प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस. वी विल लर्न द ब्रीफिंग और we will learn in detail in the further portion of the slide. Okay, next we will come to know we will learn about heterotropic nutrition. अब heterotropic nutrition क्या है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, राइट? वी आर हमारी अगर हम अपनी बात करें
ओके, सो वी नो दैट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या क्या एग्जाम्पल होगा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ हम जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम फोटोसिंथेसिस तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, राइट? तो हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, राइट? तो अब हमारे को क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में जानेंगे। देयर आर 4 एलिमेंट दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, chlorophyll, second water, third sunlight and fourth कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये चारों चीजें हमें कहाँ कहाँ से मिलती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So first we get water from roots through ground. Okay. Next we get carbon dioxide from air through the stomata. Next we get sunlight from the sun, right? And chlorophyll we all know that it is present in the leaf itself. Okay. So I hope you get आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि सारे एलिमेंट कहाँ कहाँ से आते हैं। अब बेसिक हमें एक इक्वेशन पढ़नी है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड होता है प्लांट्स के लिए, एज वेल एज उनके जो जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट रहता है, इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है हमें, प्लस ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें इस प्रोसेस से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट को और इन रिटर्न प्लांट हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। ओके, so that's why we call photosynthesis as food factory of plant. I hope this process is clear to all. Okay, now next we will learn about the other mode of nutrition, right? अब हमने nutrition plant में पढ़ा और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। I hope it is clear. Next we will talk about other mode of nutrition. अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे पैरासाइट के बारे में। तो अब पैरासाइट क्या है, पैरासाइट में सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं कि पैरासाइट एक एग्जांपल है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो पैरासाइट एक ऐसा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरी तरह अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है। अब वो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है या जिस ऑर्गेनिज्म पे वो सरवाइव करता है, रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो होस्ट से जो हमारा पैरासाइट है वो न्यूट्रिएंट लेगा उसकी ग्रोथ के लिए, राइट? तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हैं पूरी तरह, उनसे न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कस्कुटा, अमरविल बहुत कॉमन है, आपने नॉर्मली देखा होगा, यू कैन सी इन फोटो एज वेल। ओके, अगर हम एनिमल की बात करें तो लीच बहुत कॉमन एग्जांपल है। आपको नॉर्मली जो आपकी मॉइस्ट प्लेसेस हैं वहां देखने मिलता है लीच। आई होप पैरासाइट इज क्लियर टू एवरीवन।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके मैटर पे सरवाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म विच रिलाई का मतलब डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक और बात हम अगर देखें यहाँ तो ये गौर करने वाली है कि जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किसके अंदर आता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। काय में आता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इन कॉमन हम फंजाई देख सकते हैं। तो जो फंजाई है वो डेड एंड डीके मैटर पे सरवाइव करता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आप पिक्चर में देख सकते हैं वल्चर है। वल्चर डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंडेंट है, राइट? उसका फूड ही डेड एंड डीके मैटर है, तो हम कह सकते हैं कि वल्चर भी एक सेप्रोट्रॉप है और इसकी जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सो वंस अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेप्रोट्रॉप को। सेप्रोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है डेड एंड डीके मैटर में, और इनका न्यूट्रिशन कैसा है? इसका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और वो किसके अंदर आता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेप्रोट्रॉप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट फीड इंसेक्ट्स, राइट? अब हम सिंपल टर्म्स में कहें कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। अब इनको इंसेक्ट को फीड करने की क्या जरूरत हुई, राइट? इंसेक्ट को फीड करने की उनकी जरूरत है कि वो जहाँ ग्रो होते हैं वो सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। डेफिशिएंट मतलब नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है वहां, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट। ओके, तो जो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट को फीड करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के? पिचर प्लांट, वेनोमस, फ्लाई टैप एंड सो ऑन। तो अब एक कॉमन एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आई कैन शो यू बेटर, राइट? आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या जाएगा? हमारे प्लांट तक जाएगा, राइट? आप देखेंगे कि जो हमारा ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट हमारे पिचर प्लांट तक पहुंचा। अब पिचर प्लांट में क्या होता है कि स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो स्टिकी फ्लूइड क्या करता है? उस इंसेक्ट को स्टिक कर लेता है वहां। और जो हमारा आप ये देख सकते हैं, ये पिचर प्लांट का कैप है, कैप क्लोज हो जाता है जिससे वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता और वहीं के वहीं वो खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हमें ऐसा लगता है कि वो प्लांट ने खा लिया, पर कंडीशन जो जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि वो वहां डीके हो जाता है और जो हमारे प्लांट की नाइट्रोजन कंटेंट, वो जो कमी है, डेफिशिएंट, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट है उसकी जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो पूरी हो जाती है। तो आई होप इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको क्लियर हुआ होगा। रिलेशनशिप इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं म्यूचुअली इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मोस्ट कॉमन हम देख सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया में। जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहने लगता है, राइट? अब आप देखेंगे कि हमारा लेगुमिनस प्लांट में कौन रह रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन रिटर्न प्लांट को क्या देगा? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और इन रिटर्न क्या फॉर्म करेगा? अमोनिया फॉर्म करेगा। अमोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? अमोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉर प्लांट। अब जो अमोनिया फॉर्म होगी किसने फॉर्म की? इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने फॉर्म की, राइट? तो अब आप देख सकते हैं पिक्चर में जो ग्रीन कलर के आपको नोड्यूल्स दिखेंगे वो राइजोबियम है। कहाँ रह रहा है वो? हमारे लेगुमिनस प्लांट के रूट में रह रहा है। और राइजोबियम बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है काय में? सॉल्युबल फॉर्म में। अब वो क्या होती है? वो अमोनिया भी हो सकती है या डाई नाइट्रोजन भी हो सकती है। वो हम
नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और ये अमोनिया प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो अब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसके बीच में, लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में और इस राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में। आई होप आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आई होगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है, राइट। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिससे वो प्लांट ले सके, राइट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट ले सके, ऐसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया हैज द एबिलिटी टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके थ्रू वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को काय में कन्वर्ट कर रहा था, अमोनिया में, डाइनाइट्रोजन में, जिस फॉर्म में प्लांट ले सके। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनिमल्स में भी दिखता है, यू कैन सी द कैटल एंड द टैपवॉर्म, राइट। अब हम लाइकेन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल लाइकेन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइकेन की ये है कि जो लाइकेन है आपको नॉर्मली पॉल्यूटेड एरिया में देखने नहीं मिलता, आपको नॉन पॉल्यूटेड, जहां पॉल्यूशन फ्री एरिया है वहीं आपको लाइकेन देखने को मिलता है। तो ये भी जो लाइकेन है, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ symbiotic relationship. I hope symbiosis and nitrogen fixation both is clear to you. So now we will move to the next slide, that is discussion of exercise. Finally we reach the end of this slide. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में क्या जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हमने, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाते हैं। और सबसे कॉमन थिंग कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, हम खाना क्यों खाते हैं, फॉर एनर्जी, राइट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। Organism take food for energy, growth and development, repair of damaged part, right, we can say that। तो इसका आंसर ये बन सकता है जो हमने नॉर्मली पढ़ चुके हैं, हम पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। अब हमें पता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे होस्ट की बॉडी में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट डिप्राइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम एंड फिर हम नेक्स्ट सैप्रोफाइट में बता सकते हैं कि द एनिमल्स दैट रिलाई ऑन डेड एंड डीके मैटर इज नोन एज सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल दे दीजिए, फंजाई एंड वल्चर एनिमल्स में अगर देना चाहें। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। आप डीप बताइए कि जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, उसे आप डीपली एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट वी विल मीट सून, नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन do like my channel, share my channel and subscribe my channel. Take care. Bye bye.